terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of फितनातुल हिंदुस्तान. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है. इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत. भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है. गुजदार में स्कूल बस हमले में फितनाउल हिंदुस्तान मुलविस है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कुलभूषण यादव समेत मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्तपनाही का एतराफ किया. भारत गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है. 2009 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारत के मुलविस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया. 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे. भारत दहशतगर्दों को फंड्स, हथियार, तरबियत, इलाज और पनाह फराहम करता है. भारत खित्ते में अमन को सबोताज करना चाहता है. दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं. फितनाउल हिंदुस्तान दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए हैं. जाफर एक्सप्रेस हमले में भी भारत मुलविस था. भारत दहशतगर्दों को जदीद हथियार और आलात भारत खरीद कर दे रहा है. बलोचिस्तान के लोग तो ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकते. भारत इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है. भारत से जंग के दौरान हमने एक भी फौजी बलोचिस्तान से नहीं हटाया. शौक है तो करके देख ले. भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि भारत अपनी मज़मूम साजिशों में कामयाब नहीं होगा. हम कोई तरना वाला नहीं हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना सिर्फ बरादराना मुस्लिम ममालिक हैं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तूनों की भी बहुत बड़ी तादाद आबाद है और दोनों तरफ जुबान और सकाफत मुश्तरका है. पाकिस्तान ने तो अफगानियों के साथ हुस्न सलूक किया है. अफगानिस्तान से कहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे. कोई भी रियासत इस बात की इजाजत नहीं दे सकती कि कोई दूसरी रियासत उसके शहरियों को निशाना बनाए. वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे. इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म कतर और सऊदी अरब भी जाएंगे, जबकि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे. शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकातें करेंगे. ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 मई की फतेह और हमारे इत्तेहाद को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा. दुश्मन को जो शिकस्त दी उसमें अल्लाह ताला का खास इनाम है. भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज करार. पाकिस्तान का किसी भी जारहियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का आज़म. तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा. कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है. मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है. भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं. इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में मुज़ालिम छुपाने की कोशिशें. भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम की कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पुरएतमाद है. आलमी बिरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक फिक्र होनी चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात. बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत इश्तियाल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली. बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती काम से मुताल्लिक एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा. वफाकी हुकूमत ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द तश्कील दिया है. वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा. आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा. IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया. बरामदी शोधे को रिलीफ देने पर भी एतराज़. सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा. तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा बराए नाम होगा. दिफाई बजट को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा. नए माली साल के वफाकी बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल. बजट 2 जून को पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला.
सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम आसिफ जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान कहा। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराद ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खजारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। तवक्को है पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर है, IMF का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेओली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तान भारत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ये फंड्स बजट सपोर्ट के लिए नहीं, प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान को फंड्स ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर करने के लिए दिए, दहशत गर्दी या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। कारोबारी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुद इन्हसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स चोरी क़तन काबिल कबूल नहीं और इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दाम लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को मुआशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो एक मुल्की तरक्की में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉक चेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई।